तो हम लेके आ चुके हैं गोकुलधाम में आया एक भूत भाग 3। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल दबाना मत भूलिए ताकि ऐसी और कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। यह उस शाम थी जब तप्पू के दस्ते ने क्लब हाउस की चार्ज राख के माध्यम से एक आधी जला हुआ अजीबोगरीब पुस्तक की खोज की। जैसे ही धूल साफ हो गई, एक सुनहरा शिलालेख चमक गया। राजा का वारिस अंतिम अध्याय। डर और जिज्ञासा के बीच फटे तप्पू ने चुपचाप पुस्तक को अपने कमरे में छिपा दिया। सोनू ने चिंतित होकर पूछा, क्या होगा अगर अंदर कुछ अशुभ है? गोगी ने हंसते हुए कहा, अगर कोई भूत निकलता है तो मैं एक भूत से शादी करूंगा। जैसे ही उनकी हंसी कम हो गई, किताब का कवर खुला हुआ। पानी की एक धारा की तरह काला धुआं उभरा, जिससे दीवार पर एक बच्चे का चेहरा बन गया। क्लैंक आंखों वाला पत्थर का सामना करना पड़ा। ये फुसफुसाया, मुझे जागृत करने के लिए धन्यवाद। खेल अब शुरू होता है। अगली सुबह एक नया लड़का स्कूल में शामिल हो गया, युवराज। स्मार्ट, अकेला और अजीब तरह से चमकती आंखों के साथ। सोनू को असहज महसूस हुआ। तप्पू, उसके बारे में कुछ गड़बड़ है। गोगी ने अपने कान में फुसफुसाया, क्या वह राजा का पुनर्जन्म हो सकता है? उनकी संदेह निश्चितता में बदल गई जब क्लास में अजीब घटनाएं शुरू हुई। एक लड़के की किताबों ने अनायास आग पकड़ ली। एक और लड़की के बाल अंत में खड़े हो गए जैसे कि हवा से उड़ा। शिक्षक ने फटकार लगाई, लेकिन उस रात स्कूल की दीवार पर खून में एक संदेश दिखाई दिया, राजा वापस आ गया है। भयभीत तप्पू के दस्ते ने उस रात किताब के साथ क्लब हाउस में एकत्रित किया। जैसा कि उन्होंने अंतिम पृष्ठ को बदल दिया, नया लेखन लाल स्याही में चमकता है। युवराज राजा का वंशज है। उनका मिशन तप्पू के दस्ते को नष्ट करना और गोकुलधाम को अंधेरे बलों की मांद में बदलना है। उसे रोकने के लिए 7 पवित्र प्रतीकों को खोजें। तप्पू के दस्ते और गोकुलधाम को अंधेरे बलों की एक मांद में बदल दें। उसे रोकने के लिए 7 पवित्र प्रतीकों को खोजें। उद्धरण चिन्ह। तीसरा भेद की लाइब्रेरी में धूल भरे पृष्ठों के बीच छिपा हुआ, इसके किनारों पर सुरक्षा के साथ खुदा हुआ पहिया। चौथा बाबिता के बगीचे के गुलाब बेल में एक लोहे के सांप के आकार का प्रतीक। पांचवा अस्वीकार्य अब्दुल की दुकान फ्रीजर बर्फ में एम्बेडेड यम शब्द के साथ रोशन करने वाला एक सिक्का। प्रत्येक प्रतीक ने युवराज की स्याही जैसी छाया को गहरा पाया। वो बच्चों के सपनों में घुसपैठ करने लगा। उन्होंने सोनू को धमकी दी, छठा प्रतीक आपके घर पर है, इसे छुओ और आपकी मां नष्ट हो जाएगी। कांपते हुए सोनू ने दयाबेन की साड़ी को पकड़ लिया और साहसपूर्वक तांबे के त्रिशूल जैसे छठे प्रतीक को पुनः प्राप्त किया। उसकी प्रार्थना से भरी घंटियों ने पल पल युवराज की हंसी को रोक दिया। फिर भी अल्टीमेटम का इंतजार था। अंधेरे ने गोकुलधाम लाइट्स, मोबाइल्स सब कुछ बंद कर दिया। एक अदृश्य लॉक द्वारा जब्त किया गया मुख्य द्वार। मोटी कोहरे के बीच युवराज का असली रूप भौतिक था। एक काले झंडे के पीछे लाल चराई त्वचा को चमकाने वाली आंखें। उन्होंने दहाड़ दिया, मेरा साम्राज्य यहाँ खड़ा होगा और आप तप्पू के दस्ते, मेरे सैनिक। बच्चों ने एक घूमने वाली थाली में 6 प्रतीकों की व्यवस्था की और पुस्तक के मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। फिर भी ऊर्जा अधूरी थी। 7वां प्रतीक खो गया था। तब तप्पू ने याद किया, अयर अंकल की लैब। थंडरक्लैप्स के बीच वे प्रयोगशाला में पहुंचे। एक ट्रांसफॉर्मर के नीचे एक छोटी तांबे की प्लेट थी जो रहस्यमय आंकड़ों के साथ थी। टेपू प्लेट को हथियाने के लिए दौड़ा। एक बिजली का झटका लगा, लेकिन उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया। ये वास्तव में 7वां प्रतीक था। 7 प्रतीकों के एकजुट होने के बाद एक पहिया आकाश में घूमता है, एक सफेद नीली लौ। युवराज ने काले बादलों को उगलने का प्रयास किया, लेकिन पहिया ने उसे समाहित कर लिया। उन्होंने कहा, मैं अमर हूँ, मैं अगली शताब्दी में लौटूंगा। फिर भी धुआं अनुबंधित नीले रंग की चिंगारी में गायब हो गया। उसी क्षण गोकुलधाम की रोशनी ने शासन किया। समाज के सदस्य उभरे, परामर्श लेकिन सुरक्षित। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी, मजेदार लगी या जरा सी भी दिलचस्प लगी हो तो लाइक करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा डर कहाँ लगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पगला गेमर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम फिर से लेकर आएंगे नेक्स्ट पार्ट। फिर मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।